मेमोरियल साहित्य सामाजिक जनकल्याण समिति द्वारा एक कवि संगोष्ठी शुभम की याद में उनके जन्म के उपलक्ष्य में पुस्तक विमोचन कर की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विनय कुमार सागर ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडवोकेट अनिल कुमार थे। विशिष्ट अतिथि रणधीर गौड़। कार्यक्रम का संचालन मनोज दीक्षित टिंकू ने किया। संगोष्ठी में शहर से बाहर के आए कवि शैलेंद्र मिश्रा, सरफराज हुसैन, शायर मुरादाबादी, चंदन सिंह बोरा, मंसूरी जी ने अपना काव्य पाठ किया। संगोष्ठी में कवि केपी सिंह, कवि कमल सक्सेना, ओम शंकर मिश्र को साल उड़ाकर पुष्पमाला पहनकर संस्था का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बरेली गणमान्य विशिष्ट कवियों ने अपना अपना काव्य पाठ करके सबका मन मोह लिया। संगोष्ठी कार्यक्रम में ब्रजेंद्र अकिंचन, दीप मुखर्जी, उमेश गजलराज, अफन रोजोस, बिंदु सक्सेना, कमलकांत श्रीवास्तव, अभिजीत अभी, रामस्वरूप गंगवार, शरबत आदि लोगों उपस्थित। ये विशाल कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक वर्ष करती चली आ रही है। इस वर्ष इस अवसर पर सत्यम शुभम सुंदरम नामक ये जो पुस्तक अभी जिसका विमोचन किया है, ये इन्होंने प्रकाशित की है। ये इस प्रकार के कार्यक्रमों से कवि बंधु आपस में मिलते हैं और उनकी कवि बंधुओं की जो रचनाएं होती हैं उससे उनकी रचना से उनका नज़र आता है कि कौन व्यक्ति किस स्तर तक पहुंचा। अभी छोटे स्तर से ऊपर तक पहुंचने में समय लगता है, लेकिन बरेली में बहुत से कवि ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, जिनमें कृष्ण सरोज जी का नाम है। आज ये प्रोग्राम शुरू कराया है, किस प्रोग्राम कराया आपने? मैं ये कितने साल से कर रही हूँ? मैं अपनी संस्था 2018 से मैंने शुरू की है और 2018 से लगातार मैं हर महीने चौथे संडे कार्यक्रम करती हूँ। जहाँ मुझे हॉल मिल जाता है वहाँ। कौन सी संस्था है? मेरी शुभम मेमोरियल साहित्यिक जनकल्याण समिति के द्वारा मैं एक कार्यक्रम हर चौथे संडे का करती हूँ और हर चार को सम्मानित करती जाती हूँ। हर चौथे संडे कार्यक्रम करती हूँ, उसमें चार कवि हूँ, साहित्यकार या क्या मैं कहते समाज सेवी हूँ, कोई भी हूँ, उनको चार को सम्मानित करती जाती हूँ। मैं अपनी बेटी की याद में ये कराती हूँ। मेरा बेटा था शुभम साहित्यिक और जो ऊपर ईश्वर के पास चला गया है, उसी की याद में मैंने संस्था खोली और कार्यक्रम कराती हूँ। हर बार सबको सम्मानित करती हूँ और हर साल चार कार्यक्रम कराती जाती है। और इस बार मैंने ये पहली पुस्तक निकाली है, सत्यम शिवम सुंदरम। ये पहली पुस्तक मैंने निकाली है, सत्यम शिवम सुंदरम, और इसका विमोचन आज 28 दिसंबर 2024 में हुआ है। और आज मेरे बेटे का जन्म दिवस है। किसने उद्घाटन किया आज? इसका उद्घाटन करने वाले तो बहुत लोग थे, जिसमें मेजर जी भी आने वाले थे, संतोष गंगवार जी भी आने वाले थे और अरुण जी भी आने वाले थे। और लेकिन इन सबका संतोष भाई साहब के गुरु बनने के कारण क्या बने है, और मैं कवित्री भी हूँ और समाज सेविका भी हूँ। अच्छा, ये संस्था आपकी और क्या काम करती है? मेरी ये संस्था जैसे गरीब कन्याओं की शादी करना है और क्या नाम कहते हैं भोजन वितरण करना है, और अनाथ आश्रम में, वृद्ध आश्रम में भोजन और वो कम्बल वितरण करना है, यही मेरी संस्था। इसमें कोई पार्टिकुलर मतलब जाति की बात है या नहीं। मेरा ये तो कौमी एकता का कार्यक्रम है। इसमें आपको सब लोग मिलेंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। मेरा कोई जाति धर्म का काम नहीं कि मैं हिंदू हो कोई कर रही हूँ। देखिए मोहम्मद 4, 6, 10 मोहम्मद बैठे हैं, अभी कितने लोग नहीं आए हैं। सब मेरे को उसी तरह मानते हैं, बहन की तरह, और सबको मैं सम्मानित करती हूँ। ऐसा मेरा कोई वो नहीं, स्वास्थ्य धर्म कार्यक्रम है, बहुत बढ़िया। मेरा नाम बिंदु सक्सेना है। किस पोस्ट पे आप इस संस्था में? इस संस्था में तो नहीं, बट मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और यहाँ इस संस्था में मुझे जब से मैं आई हूँ मैडम बुलाती हैं, और यहाँ आके एक बहुत ही सुंदर सी और शांति जिसे कहें उसकी अनुभूति होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग आज के परिवेश में स्ट्रेस से बहुत ही मतलब बहुत ही परिपूर्ण है। हम लोगों को स्ट्रेस इतना हो गया है कि हम अपनी जो ज़िंदगी है रियल वाली उसको छोड़ के और उस स्ट्रेस में ही घूमते रहते हैं। तो ये मैडम का जो संस्था है साहित्य शुभम साहित्यिक मेमोरियल, उसके जरिए मैडम हर चौथे के जो वो रविवार होता है उसमें यहाँ मतलब बरेली के या बरेली से बाहर 4 कवि हों, समाज सेवी हों, या वो किसी भी जो है क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हों,
उनको सम्मान करती हैं और यहाँ पे काव्य संध्या का पाठ होता है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये संगीत ही है और एक कविता ही है जो हम लोगों को स्ट्रेस से मुक्त करती है, हमें तनाव मुक्त करती है। तो यहाँ आके बहुत ही शांति मिलती है और जो हमारी दिन भर की थकान होती है या यूँ कहें महीने भर की जो थकान होती है वो चौथे संडे को यहाँ आके बिल्कुल ही एक एनर्जी, जैसे हमें मोबाइल के लिए चार्जर की जरूरत होती है तो हमारा मोबाइल चार्ज हो जाता है, उसी तरह इन मैडम के कार्यक्रम में आके और यहाँ काव्य संध्या में पाठ करके मुझे भी मौका मिलता है तो मैं भी करती हूँ। और अब तो सीख रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, पर कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल ही देता है, तो इन लोगों के सानिध्य में आके मैं भी सीख रही हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा जैसे कहते हैं बच्चा घुटनों पे चलता है तो मैं घुटनों पे चल रही हूँ, लेकिन हाँ यहाँ आके मैं जो लोकगीत है कुछ, मैं अयोध्या से बिलोंग करती हूँ तो वहाँ के जो कुछ रामलला के कुछ गीत हैं वो मैं प्रस्तुत करती हूँ। आज सावन का महीना है तो अगर मुझे मौका मिला तो आज हम भोले बाबा के ऊपर कुछ सुनाएंगे। और बस, और आज जो मैडम ने ये करा है सत्यम शिवम सुंदरम, ये इनका पहला अंक है जिसका विमोचन किया है। और मुख्य अतिथि तो बहुत सारे थे, लेकिन आज एक और ही हर्ष का विषय है कि हमारे 8 बार के लोकसभा सांसद जो है माननीय हर दिल अजीज, सबके दिलों में बसने वाले श्रीमान माननीय संतोष गंगवार जी को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। तो उसकी खुशी में सारे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वहाँ पे हैं और यहाँ नहीं आए, फिर भी हमारे बड़े भाई साहब एडवोकेट अनिल सक्सेना जो वन और पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार जी के बड़े भाई साहब हैं, वो थोड़ा सा वक्त निकाल के हमारे कार्यक्रम में आए और उन्होंने हमें अपना बहुमूल्य कीमती वक्त दिया और हमारी इस पुस्तक का विमोचन करा। तो मैं आज जो है मैडम को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि इसी तरह जो है अपनी इस अंक का दूसरा विमोचन भी निकाले और समाज को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाएं, क्योंकि हर कोई तो फिल्म इंडस्ट्री तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं यहाँ से उठ के कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कवि जरूर निकल के आएगा और किसी की निगाह पड़ेगी। क्योंकि कहते हैं ना कि कोहनूर को परखने वाला जौहरी भी चाहिए, तो ये जौहरी वो ये बैठी है और कोहनूर सामने है, जो आता जाएगा ये परख परख के उसको समाज को देती जाएगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।